गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का फिर से सिल्वर कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप लोग का स्वागत है। चलिए ज़रा बताइए, सब कुछ ठीक है ना? एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे। एक बार आप लोग जल्दी से बता दीजिए सब कुछ ठीक है। आवाज़ तो जा रही होगी। एक बार आप लोग कमेंट कर दे। वॉइस नहीं आ रही है सर जी, नहीं आ रही है। ज़रा एक बार आप कमेंट करेंगे। वॉइस आ रही होगी। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। मोस्ट वीवीआई सारे सवाल है। चलिए ज़रा बता दीजिए। सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी से। सब कुछ ओके है? चलिए बहुत अच्छा। आ रहा है सर जी, आ रहा है, आ रहा है। ठीक तो है? मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो आज का क्लास बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखिए, सोचे थे 200 ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आवे, लेकिन नहीं, आज भी फिलहाल आप लोग 150 ऑब्जेक्टिव ही देखिए। क्योंकि आराम से पेशेंस भी रख के धीरे धीरे समझना ही पड़ेगा, और समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 50 को कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सारे सवाल को देखेंगे। सन आपका कल तो क्लास नहीं है, संडे को टेस्ट है। आप प्रयास करेंगे कि टेस्ट में आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो तीनों टॉपिक से आपका सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं। मैट्रिक्स से भी है, डिटर्मिनेंट से भी या इन्वर्स से भी है। तीनों तरह के सवाल आप देखेंगे। कुछ सवाल आप लोग पहले भी देखे भी होंगे, और बहुत सारे सवाल आप लोग प्रैक्टिस किए भी हैं। तो वो सारे सवाल बनेंगे, बहुत सारे नए सवाल आपको दिखेंगे, जिसको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। ठीक है? चलिए तक क्लियर है? स्टार्ट किया जाए क्लास को, है ना? आराम से, किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, आराम से एक एक सवाल को देखते जाइएगा। पहला सवाल आपके सामने में है, आप सवाल को पढ़ेंगे और इसको सही करने का प्रयास करेंगे। चलिए बताइए। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। चलिए, है ना? बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा। इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या है आप देख सकते हैं। प्रश्न आपका कर रहा है, यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको लग रहा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि यहाँ पर आपका दोनों चीज है। एक आव्यूह, आप लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं, आप लोग जानते भी हैं सममित आव्यूह कब होता है, विषम सममित आव्यूह कब होता है। तो यहाँ पर कह रहा है एक आव्यूह सममित भी है और विषम सममित दोनों है, तो बताइए कि वह एक कैसा आव्यूह होता है। तो वह आपका एक शून्य आव्यूह होता है। कैसा आव्यूह होता है? शून्य आव्यूह। ध्यान देंगे, वो आपका जो आव्यूह होता है वह आपका शून्य आव्यूह होता है। कैसा आव्यूह होता है? शून्य आव्यूह। देखेंगे कैसे होता है। आप देखिए साफ साफ बोल रहा है कि एक आव्यूह सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह? सममित आव्यूह। तो जब सममित आव्यूह होता है बाबू, तो ए बराबर ए डैश होता है। ए बराबर क्या होता है? यानी ए बराबर ए डैश होता है। आप लोगों को पता होगा ए बराबर क्या होता है? ए डैश। यानी ट्रांसपोज निकालने पर उसका मान आपस में बराबर आता है ना? ए डैश का मान किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो ये सममित का नेचर होता है। और जब विषम सममित होता है, तो आपका उस समय इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए डैश बराबर ए डैश बराबर क्या रहे? ए रहेगा। तो वह सममित होता है। दूसरा बात बोल रहा है कि विषम सममित है। तो जब विषम सममित होता है तो ए डैश बराबर माइनस ए होता है। ए डैश से बराबर क्या होता है? यानी ट्रांसपोज निकालने पर उसका मान बराबर आता है, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद। तो बताइए दोनों का, जब इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, तो जब दोनों का ए डैश, यानी ये भी ए डैश है ये भी ए डैश है, तो जब एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए बराबर माइनस है। ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है। इधर देखिए माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ए प्लस ए बराबर, इधर कुछ नहीं है तो जीरो मैट्रिक्स है। ए प्लस ए आपका 2a हो जाएगा। दो गुना में इधर आके भागा में, 0/2 आपका 0 होगा, अर्थात शून्य आव्यूह है। ये जीरो नहीं, ये शून्य आव्यूह है। तो ये एक कैसा मैट्रिक्स है? तो जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्लियर है? किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल। ए का ट्रांसपोज निकालना है। देखिए यही बोलना चाह रहे हैं, ट्रांसपोज में क्या करते हैं बताइए। ट्रांसपोज में रो को क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। चलिए चलिए बताते जाइए एकदम। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रो को क्या बनाते हैं? कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम।
देखिए कितना बचा, समझ गया होगा क्या होगा। तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 0 0 -1 और -4। ये कितना आ जाएगा 1 0 -7। ये कितना आ जाएगा 4 7 0। सही है। और थोड़ा दोनों को मिलाएंगे तो देखिए सेम आ रहा है, लेकिन सेम आएगा कब, जब माइनस कॉमन लेंगे तब। यही देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 0, ये बताइए प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में, ये तो 0 उसी रह जाएगा, -7 हो जाएगा। ये देखिए माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा और 0। अब जरा आप मिलाएंगे तो देखिए सवाल वापस आ गया। तो वो जो है आपका ए है तो इसको माइनस ए बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। यही जो होता है आपका खासियत है विषम समिताव्यू का। विषम समिताव्यू में ये होता है कि ट्रांसपोज निकालने पर सेम आता है लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये विषम समिताव्यू का नेचर है। और वही यदि समिताव्यू रहता है तो सेम आ जाता है ट्रांसपोज निकालने के बाद तुरंत। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए सवाल आपका क्या है, देखिए यदि ए एन क्रम का अशून्य वर्गाव्यू है तो ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर क्या होगा। बताइए जरा आप खुद बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइए बताइए। अब देखो इसको हम बताते हैं, आप जरा ध्यान से समझेंगे। याद करिए जब आप लोग आप इनवर्स निकाल रहे थे, याद करिए इनवर्स निकाल रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मतलब रूपांतरण विधि से जब आप निकाल रहे थे तो आपको हम कुछ बताए थे, आपको याद होगा। ए बराबर आपको बताए थे आई ए, याद है, जरा बताइए। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उसका मान आ जाता है वही, ये आप लोग को बता दिया गया था। अब देखो यही ए जब इधर आता है, मतलब ये ए जब इधर आएगा तो इनवर्स बन जाता है, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आई। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आई। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे। ए इनवर्स के फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा मोड ए, याद है, या डिटर्मिनांट है। ए इनवर्स के फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए, सही है ना। अब बराबर हो जाएगा आई, इधर ही भागा में है इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इंटू आई। तो आप देख सकते हैं कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए क्लियर है, बहुत सारे का सही जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताइए, बी नंबर है ना। तो बी नंबर हो जाएगा। तो एक बात समझ में आया, एक बात हम बताना चाह रहे थे, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनांट ए और आई। आई का मतलब कौन मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। ए इंटू एडजॉइंट है मतलब ए है और उसका एडजॉइंट है, एडजॉइंट मतलब आप जानते हैं सखंडज। अगर वो दोनों को गुना करते हैं तो मोर डिटर्मिनांट ए आई के बराबर आता है। डिटर्मिनेंट आप लोग को निकालने के लिए आता है ना। अब चलो एक सवाल है, आप पहले समझेंगे। जैसे ये एक सवाल है, ठीक है, आपका ही आया हुआ, पहले आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी, जरा दिमाग लगा के बताइए। अभी बताइए, थोड़ा सोचिए विचार करिए, आप बता सकते हैं इसका ऑप्शन कौन होगा, बताइए जल्दी से। चलिए चलो अभी इस पर एक क्वेश्चन और है शिवम, टेंशन नहीं लीजिए, अभी इसी पर चल रहा है, इस एड इंटू एडजॉइंट पर ही चल रहा है। देखिए फिर आ गया, तो देखिए अभी आपको हम बताए थे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, जरा सोचिए। हम बताए थे डिटर्मिनांट ए इंटू आई, याद करिए यही बताया था ना। तो यही जरा देखिए सवाल है, तो एक का डिटर्मिनांट आप निकाल सकते हैं। डिटर्मिनांट निकालने के लिए आपको आता है चरतिया कितना हो जाएगा 12 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो आपका 10 आएगा। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, और 10 यदि गुना करेंगे तो आप समझ गए हो कितना आएगा 10 0 0 10। और आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आसान है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आराम से आप बता सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या करना है कि डिटर्मिनेंट निकाल लेना। और यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं, अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो 2 रो 2 कॉलम ले लीजिए, 3 रो 3 कॉलम का है तो 3 रो 3 कॉलम का ले लीजिए, वो तो अलग बात है, वो तो देखा जाएगा कितना है। आइए अगला आते हैं। चलो इसका तुम ही लोग बताओ कौन हो जाएगा, दिमाग लगा के बताइए। इसका तो सारे विद्यार्थी जवाब देंगे, इसका सारे विद्यार्थी जवाब देंगे, बताइए। उम्मीद है कि सभी का सही आना चाहिए। ये वाला आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा, सोच समझ के बताना है। बताइए बताइए बताइए, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बताते जाइए।
चलो एमबी झाड़ दिया है सवेरे से तो खत्म हो कर लिया है। माने माने बाएं कुछ ही बोलते रहता है इसे देखो। नसीब। चलिए बताइए। बना बना लिया बहादुर। गजब। बना कि नहीं बना ये बताइए। ये बताइए 5 चक कितना हो जाएगा 20 और 6 दूनी हो जाएगा 12 समझ गए होंगे। 5 चक 20 और 6 दूनी 12 20 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। और 8 यूनिट में 30 में गुना कर देंगे तो 8008। आप समझ गए कौन होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। सिंपल है बस आराम से आप देखते चल जाएंगे आराम से आपसे बनाते जाएगा। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। बनाते जाइए तुम। सोच समझ के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा सोच समझ के। ये बताइए 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। 18 में से 12 गया तो आप समझ सकते हैं कौन आ जाएगा। 18 में से 12 गया तो आपका आ जाएगा 66006 कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए हम बताते जाइए एकदम फटाफट। देखिए हम आपको टाइम दे भी रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आ देखते हैं। आइए अब ये तो सबका जाना चाहिए बताइए कौन होगा बताइए 7 नंबर का। बताते जाइए बताते जाइए कौन होगा। चलो तो हम कमेंट करते जाओ। इसका कौन हो लग रहा है आप लोग को बताइए। सतचक कितना हो जाएगा 28। सतचक 28। सतचक हो जाएगा ये 28 अब 8 है कम हो जाएगा 8। आप बताइए 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो 20 00 20 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है। सही जा रहा है आप लोग का। चलिए कमेंट बस देखते चल जाते हैं हम भी। आप लोग का क्या जा रहा है चलिए क्लियर है। किसी तरह का इसमें दिक्कत ना है अब पहले कमेंट बाद में पहले आप लोग देखते चल जाइए ठीक है। आइए कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 7 के बाद आते हैं 8 नंबर देखो। अब इसको देखो बाबू ध्यान देना। हम बार बार देखिए रिपीट करते रहेंगे आपका दिमाग में धीरे धीरे सारा बात जा रहा है। देखिए हम जानबूझ के धीरे चल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हर तरह के विद्यार्थी को इसमें दिक्कत ना हो। एक बार दो बार देखेगा समझ में उसको आ जाएगा। देखिएगा कह रहा है यदि ए 3 रो 3 कॉलम का एक आव्यूह है। 3 रो 3 कॉलम का आव्यूह है। डिटर्मिनांट ए का मान आपका 4 है। तो एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनांट का मान क्या होगा आप बताइएगा। कब जब 3 रो 3 कॉलम का आव्यूह है तब। अब सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि यदि आप पहले से बनाए हुए हैं तो आप तुरंत बता दीजिएगा 2 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। लेकिन नहीं बनाए हुए हैं तो आपको समय लग जाएगा यही आपको ध्यान देना है ठीक है। अब जरा देखो सबसे पहले अभी जस्ट बताए थे देखो फिर से आएगा टेंशन नहीं लेना है। आपको अभी बता रहे थे ए बराबर आई है। आई का मतलब देखो होता है बाबू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप लोग को हर बार बता रहे हैं। अब देखो यही हम क्या किए थे उसमें भी क्या किए थे याद करिए। ए को इधर लाए थे याद आ रहा है कुछ। तो ए जब इधर आएगा तो बन जाएगा ए इनवर्स क्या बन जाएगा ए ए इनवर्स बराबर हो जाएगा आई। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए ए इनवर्स के फॉर्मूला हम आपको अभी ये बताए थे एडज्वाइंट ए बटा डिटर्मिनांट ए याद करिए। ए इनवर्स के फॉर्मूला क्या बताए थे एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए शॉर्ट में इसी लिखते हैं बटा डिटर्मिनांट है बटा क्या लिखते हैं डिटर्मिनांट है बराबर हो गया था आई। बोलिए समझ में आ गया। अब एक बात बताइए डिटर्मिनांट ए को हम इधर लाए थे है ना। तो इधर ला जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा ए इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इंटू में हो जाएगा आई। अब पहले हम देखेंगे कि इनमें से किसी चीज के बारे में हमें जानकारी है कि नहीं। तो हमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यूनिट मैट्रिक्स हम जानते हैं लेकिन यहाँ बोल दिया 3 रो 3 कॉलम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई जो है 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। आई का आई डिनोट करते हैं किसको यूनिट मैट्रिक्स को। तो 3 रो 3 कॉलम का एक यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बना लेंगे यानी इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कहिए सर ऑब्जेक्टिव में इतना बनाना पड़ेगा नहीं होगा। समझ आ रहे हैं आपको समझ में जब आपको आ जाएगा ना तो 1 सेकेंड में इसका जवाब दे दीजिएगा। पहले आप समझिए तो डिटर्मिनांट ए को गुना करेंगे सभी में। तो चलो सभी में गुना करते हैं तो ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर हो जाएगा ये तो सब में गुना हो जाएगा। तो सब में गुना हो जाएगा तो डिटर्मिनांट ए 0 0 0 डिटर्मिनांट ए 0 0 0 डिटर्मिनांट ए। चलो ये तो हो गया।
अब देखो क्या करा है कि हमको एडजॉइंट का डिटर्मिनांट निकालना है, यानी उसको डिटर्मिनांट लगाना है, डिटर्मिनांट। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगा देते हैं, क्योंकि इधर एडजॉइंट है, इसका डिटर्मिनांट लगाना है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनांट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनांट, ऐसे हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनांट ए हो जाएगा, आई हो जाएगा डिटर्मिनांट एडजॉइंट ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इधर भी देखो डिटर्मिनांट लग जाएगा, इसमें डिटर्मिनांट जीरो जीरो, वही हो जाएगा जीरो डिटर्मिनांट ए, जीरो जीरो डिटर्मिनांट, सॉरी जीरो और डिटर्मिनांट है, यही ना हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है, पहले समझो पहले मेरी बात को। यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक्स में जब तुम गुना कर रहा था तो सब में गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनांट में क्या होता है कि गुना यदि करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम में कर सकते हो, आप कॉमन भी जब लोगे तो किसी एक रो एक कॉलम से ही एक बार में ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये बात को ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर जब तुम यहाँ पर दे रहे, एक मिनट हाँ, तो जरा यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आपको 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे एक बार R1 से लिए, एक बार R2 से ले लिए, एक बार R3 से ले लिए, तो हम लोग को 3 बार कॉमन लेना पड़ गया। कई बार कॉमन लेना पड़ गया? 3 बार। तो डिटर्मिनांट है तो ठीक है, आई देखिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ठीक है, 3 बार कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनांट ए का क्यू हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बात बता दें, ये यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट जब हल करते हैं ना तो उसका मान 1 आता है। अगर यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट तोड़िएगा ना बुआ तो उसका मान 1 आएगा। देखिए तोड़िएगा, एक एकम एक जीरो, एक में से जीरो जाएगा तो एक, इसका मान 1 ही आता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इधर देखो डिटर्मिनांट एक गो है और इधर 3 गो है, तो आप बताइए कि 3 गो में से वो कटेगा तो कै गो बचेगा? 2 गो बचेगा। तो डिटर्मिनांट एडजॉइंट ए जो रहेगा इसका मान हो जाएगा डिटर्मिनांट ए का स्क्वायर। इसका मतलब समझें, क्या समझें, क्या समझे, समझे? अगर 3 रो 3 कॉलम का है, समझो, अगर 3 रो 3 कॉलम का है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनांट है वो डिटर्मिनांट ए का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम है ना, तो पावर 2, मतलब एक कट जाएगा तो 2 गो बचेगा। समझ में आ रहा है? कै गो बचेगा? 2 गो बचेगा। मतलब 3 रो 3 कॉलम है तो 2 गो बचेगा। तो जरा तुम बताओ, तुम लोग से एक सवाल करते हैं, बताइएगा सही बचा। 3 रो 3 कॉलम था तो 2 गो बच रहा है, ठीक है, मतलब डिटर्मिनांट ए का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो कै गो बचेगा? कमेंट करो तो जरा, कमेंट करिए सभी विद्यार्थी। 2 रो 2 कॉलम का है तो कै गो बचेगा? जल्दी फास्ट। 2 रो 2 कॉलम का है तो कै गो बचेगा? कमेंट करिए। 2 रो 2 कॉलम का है तो कै गो बचेगा? कमेंट करो बाबू जल्दी से। 2 रो 2 कॉलम का है तो कै गो बचेगा? एक, है ना? चलिए बहुत अच्छा, समझ गए। मतलब एगो कम जाएगा। अगर 4 रो 4 कॉलम का है तो, अगर 4 रो 4 कॉलम का है तो कै गो बचेगा बताइए? मतलब मोड ए पर जो पावर देंगे कितना देंगे बताइए? डिटर्मिनांट ए पर पावर देंगे तो कितना देंगे बताइए? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर 4 रो 4 कॉलम है तो बताइए कितना देंगे, पावर कितना देंगे? कमेंट करिए जल्दी से। 4 गो है तो एक घट जाएगा, 3 गो बचेगा, है ना? 3 गो बचेगा। अब देखो बहादुर, अब देखो कितना जल्दी बन जाता है। अब देखो बिना, आप क्या समझते हैं कि बिना पढ़ ले जाए वहां पर हम सब काम हो जाता? तो फिर तो फिर कोई पढ़ने ही नहीं चाहेगा। बिना पढ़ ले जैसे हो जाएगा तो गलत चीज है ना। पहले समझिए, कुछ तो आपके दिमाग लगाना ही पड़ेगा, पहले से तैयारी रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या है कि 3 रो 3 कॉलम का है, आई देखिए 4 है, तो आपको पता है कि डिटर्मिनांट ए का स्क्वायर होगा। तो आप बताइए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताइए। हम ही क्वेश्चन को देखेंगे, देखेंगे 3 रो 3 कॉलम है, तखन ही हम समझ जाएंगे कि पावर 2 होगा। 4 है तो 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है बुआ? 16। कितना देरी लगेगा बनाने में? आप ही सोच लीजिए कितना, 1 सेकेंड में जवाब आ रहा है आपका। 4 है तो 16 हो जाएगा, सिंपल है। 6 है तो 36 हो जाएगा, 7 है 49 हो जाएगा, है कि नहीं? 8 है तो 8 64 हो जाएगा, 9 है तो 9 9 81 हो जाएगा, 10 है तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब बताओ कितना देरी जल्दी बन गया, है कि नहीं? इतना थोड़ी हम लोग बनाएंगे, हम लोग का पहले से माइंड सेट रहेगा, पता रहेगा कि क्या होता है इसमें, है कि नहीं? परिस्थिति को पहले से ही समझे हुए रहेंगे। आइए अगले साल पाते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए आप ही लोग, जल्दी 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 फास्ट बताइए। हाँ जल्दी बताइए। ये सब धीरे धीरे आपके अंदर आप आराम से आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करते करते आपका अनुभव इतना बन जाएगा ना कि आप
आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अनुभव बहुत ज्यादा बन जाता प्रैक्टिस करने से। अब बताए, 3 है, 3 रो 3 कॉलम है, पता है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब फटाफट बताते जाइए। अब कहाँ गया लंबा, उतना गया लंबा, कहीं नहीं गया। लेकिन समझने के लिए तो आपको करना पड़ेगा ही ना, पहला बार तो समझिएगा ना। अब देखिए, ये भी अब पहले हम कर देते डायरेक्ट, आप उसको दिमाग में रहता सर कैसे कर दिए, ये तो समझना आपके लिए जरूरी था। अब देखो ये 5 है और 3 रो 3 कॉलम है। आप ही बताइए 5 का वर्ग कितना होगा, दिमाग लगाइए जल्दी से। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलो क्लियर है, आराम से समझते जाओ। अच्छा, ये 2 रो 2 कॉलम है, अब बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। यहाँ लिख दिया 2 रो 2 कॉलम, और का डिटर्मिनेंट ए का मान 5 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप बताइए कि क्या होगा, सोच समझ के बताना है। बताइए क्या होना चाहिए। वो देखो डंडा जो है आवाज कर रहा है। चलिए बताइए, बताइए 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 इसका क्या होना चाहिए। तो इसका आप जान रहे हैं, जब 2 रो 2 कॉलम का है तो एक के गो ना बचेगा, तो एक गो बचेगा 5। ऑप्शन नंबर ए, बोलो सही है ना। अब तो आराम से हो रहा होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक ही और बचता है, एक ही और बचेगा, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट है का मान 5 है ना, है तो 5 हो जाएगा, सिंपल है, डायरेक्ट हो गया 5। चलो अब जल्दी जल्दी बताते जाओ। इसका क्या हो जाएगा, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, डिटर्मिनेंट है का मान 2 रो 2 कॉलम में कैगो बचेगा बाबू, तो एक के गो बचता है। तो डिटर्मिना इसका मान भी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाता है, यानी 3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दम बताते जाइए, दम फास्ट में। अगले साल पाते हैं। यहाँ बताइए 4 है, 2 रो 2 कॉलम का है, जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर 4 ही हो जाएगा, इसमें तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं। वही यदि 3 रो 3 कॉलम रहता तो 16 हो जाता, 16 हो जाता है कि नहीं, 16 हो जाता। चलिए अगला आते, इसकी कोटि बताना है। बताइए कै रो कै कॉलम है ये, बताइए। 2 रो 3 कॉलम है, रो की संख्या कै गो लग रहा है आपको, 2 गो, कॉलम की संख्या 3 गो है, तो 2 रो 3 कॉलम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले साल पाते, इसकी कोटि बता दीजिए कि क्या होगा। इसमें रो कॉलम की संख्या कितना बताइए, इसमें रो की संख्या कै गो है, बताइए जल्दी से। 3 गो है। कॉलम कै गो है, 2 गो है, रो 3 गो ना है। ये देखिए पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, आई होता है कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो रो की संख्या आपका 3 गो है और कॉलम की संख्या आपका 2 गो है। 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ऑप्शन नंबर ए। एकदम फटाफट करते जाइए। योज प्रतिलोम निकालना आप लोग याद करिए। योज प्रतिलोम, एक प्रतिलोम होता है, एक योज प्रतिलोम होता है। योज प्रतिलोम में बताए थे सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, ये आप लोग को समझाया गया था। यानी यदि प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस में है तो प्लस में। तो देखिए 2 प्लस में है तो माइनस में हो गया, 1 प्लस में है तो माइनस में हो गया, 3 माइनस में है तो प्लस में हो गया, 0 तो वैसे ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये योज प्रतिलोम हुआ, प्रतिलोम नहीं कर रहे। योज प्रतिलोम मतलब चिन्ह को परिवर्तन करना है, समझे ना। तो 16 का बी हो गया। यदि एक पंक्ति अवयव स्तंभ अवयव दोनों है तो एक की कोटि क्या होगी। जब स्पष्ट आपको पता है कि जब रो वही पंक्ति भी है, वही स्तंभ भी है, इसका मतलब कि वही रो भी बन रहा है, वही कॉलम भी बन रहा है, यानी एक रो एक कॉलम है, एक रो एक कॉलम है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि ए और बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर क्या होगा। देखिए भाई आप लोग बता, डैश मतलब ट्रांसपोज होता है। यदि ए और बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी डैश बराबर, बता चुके हैं आप लोग को, बी डैश ए डैश होता है, ऑप्शन नंबर बी। वही अगर ए बी इनवर्स रहेगा तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी करता है आपसे बोलेगा कि ए बी इनवर्स बराबर क्या होगा, तो उसमें बी इनवर्स ए इनवर्स आपका हो जाता है। चलिए क्लियर है। अगले सवाल पर आते हैं। अरे अरे एक मिनट, हाँ चलिए अगले साल पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर बताइए। परिवर्त निकालना है। परिवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालिएगा, रो को क्या बनाइएगा, कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये देखिए ए बी ऐसे है तो आपका ए बी इधर हो गया, सी डी है ऐसे तो सी डी आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। ट्रांसपोज निकालना है और तो इसमें कुछ करना है नहीं। अगले क्वेश्चन बात है 19 के बाद 20 नंबर। चलो 20 नंबर बनाओ तो बताओ तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए बहादुर, बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। सोच समझ कर बताएंगे सभी विद्यार्थी। चलिए बताइए, ये आप बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का कि कौन सा लग रहा है कि आपको सही हो जाएगा, बताइएगा। ध्यान से बताइए, आराम से आप बताइए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से, लेकिन सही बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन निकाल लग रहा है आपको कि ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर डी? जल्दी बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए यहाँ देखिए 3x प्लस 7 का मान 0 के बराबर है। तो यदि 3x प्लस 7 बराबर हम 0 ले लेते हैं, 7 इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर -7 होगा। 3 गुना में है इधर आके भागा में होगा, तो x का मान आ गया -7/3। अब आपको लगेगा कि -7/3 वाला कोई होगा, उसी को मार देना है। तो पहले एक चीज, पहले बात को समझना जरूरी है आपको। यहाँ से भी यदि x का मान हम निकालते हैं, देखिए यहाँ से भी निकालते हैं, तो पहले ध्यान दे लीजिए। यहाँ से मान निकालते हैं तो 2 माइनस 3x बराबर यदि 4 है, तो 4 प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 3x माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। 2 में से 4 जाएगा -2, 3 गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा, तो x का मान -2/3 होगा। अब आपको लगेगा कि x का मान -2/3 है तो यही वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं है बाबू। आप देखिए x का मान जब आप निकाल रहे हैं तो दोनों जगह से अलग अलग आ रहा है, और नियम कहता है कि यदि ये दोनों बराबर होता है तो x का मान कहीं से भी निकालेंगे तो सेम आना चाहिए, और दोनों एकके को मनवे दे रहा, दोनों के दोनों सेम है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा? ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए क्या मारे आप लोग? हाँ, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सही बात है, इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से मान अलग। हाँ, अगर एक जगह से 2 मान आता है, एक जगह से 1 मान आता है, एक मान ऐसा रहता कि दोनों में कॉमन रहता, तो कॉमन वाला मान हम दे सकते थे। कॉमन में जो भी मान रहेगा उसको आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ भी आ जाता -2/3, और उसमें भी एक मान और आता, मतलब 2 मान आ जाता, तो एक मान कॉमन रहता, तो कॉमन वाला मान हम लोग ले सकते थे। लेकिन यहाँ कॉमन तो आया नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा ये बनाइए, 3 और 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 है? बात समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? आपसे कह रहा है कि 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है। चलो भाई बनाते हैं। 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी हमको टोटल जो है 9 गो भरना पड़ेगा। टोटल क्या भरना है? 9 गो। और हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो 0 भर सकते हैं या तो 1 भर सकते हैं। यानी टोटल 9 घर है। टोटल क्या घर है बाबू? 9 घर है। और 9 घर में मेरे पास ऑप्शन क्या दिया? या तो 0 या 1। यानी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो पहला घर में भरने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है बताइए? ये थोड़ा सा परमुटेशन का मैथ हो गया। कितना घर है? तो 2, ये 11 का चीज है, और समझिएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे घर बनता था, याद करिए। तो ये पहला घर में भरने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो 2 ऑप्शन है, या तो 0 भर सकते हैं या तो 1। दूसरा घर में भरने के लिए 2 ऑप्शन है, तीसरा घर में भरने के लिए 2 है, इसमें भी 2 गो, 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 इसमें भी 2 गो। यानी 2 को 9 बार हमको गुना करना पड़ेगा। तो 2 को जब 9 बार गुना करिएगा ना, तो आएगा 512, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 दूनी 512। यानी 512 आपका कई बार में आ जाता है? 9 बार में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी टोटल आपके पास समझ में आ गया होगा कि 512 तरह से आप अवयव का रचना कर सकते हैं। अगले साल पाते हैं, यदि ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब सवाल यदि बनाते बनाते आप भुला भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग लगाते रहना। प्रश्न में बोला है कि ए और बी समान कोटि का सममित अवयव है। सममित अवयव है, इसका मतलब कहना चाहता है ना बाबू कि ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है। बी डैश बराबर क्या है? बी है। तो कहता है ए बी माइनस बी ए क्या है? हम आपको कुछ देखिए ट्रिक भी देंगे, समझिएगा पहले मेरी बात को, लॉजिक को समझिएगा, ठीक है ना? लॉजिक को समझिएगा, 1 सेकेंड में आप इसका जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन पहले लॉजिक को समझिएगा। तो अन्यथा आप जो है इसको अंदाजा मारिएगा तो सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है। चलिए पहले समझिएगा, ए बी माइनस बी ए पूछा है, तो चलो हम लोग ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं कि क्या आता है ना? आप लोग देखिए फॉर्मूला पढ़े, ए माइनस बी पर डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश, समझे ना? तो ये देखिए हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े अभी जस्ट बता रहे थे, ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। तो यहाँ भी हो जाएगा ए बी डैश बराबर हो जाएगा बी डैश ए डैश, आई हो जाएगा ए डैश बी डैश, समझे ना? ए डैश का मान ए है और बी डैश का मान बी है, तो बी डैश की जगह बी लिख दीजिए, बी ए माइनस ए बी। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो वही वापस आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये विषम सममित अवयव है। तो एक चीज हम बताना चाहेंगे, जब भी ऐसा सवाल रहे,
बीच में माइनस रहे, देखिए बीच में माइनस है, चांस आपका है यही है कि विषम सममिताव्यूह ही होगा। और अच्छा रुको, यही सवाल आपका अगर बीच में प्लस कर देता मान लो, तब बताओ क्या होता? विषम सममिताव्यूह होता, क्या क्या होता बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। तब कौन होता बताइए? अगर बीच में प्लस रहता तो सममिताव्यूह हो जाता, कौन अभी हो जाता? सममिताव्यूह, ये वाला हो जाता। देखे, थोड़ा सा बदलाव, आपका आंसर चेंज। तैयार रहिएगा, है ना। अगले सवाल पाते हैं। ये ए का मान दे रहा है आपका, ए प्लस ए डैश का मान आई है, तो अल्फा का मान पूछा जा रहा है, आप बताइए कि कौन हो जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पर ए का मान आपका दे रहा है क्या, बताइए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, आपका लिखा हुआ है साइन अल्फा, और आपका लिखा हुआ है कॉस अल्फा। ए डैश का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को बना दीजिए पहला कॉलम, दूसरा रो को बना दीजिए दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी 1001, 1001। आप बताइए कॉस अल्फा कै कॉस अल्फा होगा? 2 कॉस अल्फा। आप बराबर में आपका आ जाएगा 1, 2 गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/2। आप बता सकते हैं कि 1/2 कॉस कितना का मान होता है? तो 1/2 कॉस कितना, 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री कैसे लिखाता है? पाई/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है आप लोग का। अगले साहब आते हैं। यहाँ ए का मान इतना दे रहा है, तो कहता है यदि ए स्क्वायर का मान आई के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बनाइएगा जरा, इसको बनाइए जरा। पैड उड रख ले हैं कि ऐसे आराम से बैठ के देख रहे हैं? आराम से बैठ के देख रहे हैं कि पैड या कुछ निकाले हैं, कॉपी उपी है आपके पास? चलिए निकाल का लीजिए जरा, मना कुछ होगा ना। चलिए आराम से उसको देखते चल जाएंगे, है ना। चलिए, यदि ए का मान है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, चलिए बनाइए जरा इसको, बताइए कौन होगा ऑप्शन, जल्दी से। चलिए बना आप लोग का, बना। चलिए बनाइए इसको जरा, 1 सेकेंड आ रहे हैं, बनाइए जरा इसको जल्दी से। चलिए बना आप लोग का, बनाए बुआ, बना बहादुर। चलो बना, बना लिए, बन गया। चलो देखते हैं। एक चीज बताइए, ए स्क्वायर बराबर क्या है? आई है। चलो इसका ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, ए स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। एक बार और लिख देंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। जानते हैं आप लोग, देखिए इसको जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो पूरा गुना उना नहीं करिए। अब पूरा गुना करिएगा तो जानते हैं दिमाग खराब हो जाएगा, पूरा गुना करने की जरूरत है नहीं। यहाँ देखो यूनिट मैट्रिक्स है तो 1001 ही ना होता है। अब की करो ना, बस खाली थोड़ा सा गुना कर दो, ये कर दो पहला रो पहला कॉलम, बस। तब पहला रो को पहला कॉलम से गुना करो, अल्फा गुने अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अब बीटा गुने गामा हो जाएगा बीटा गामा। अब पहला जो है कितना है यहाँ पर, बराबर 1। हम सिंपल देखिए, पहले समझिए क्या कर रहे हैं। पहला रो पहला कॉलम करिएगा, पहला रो दूसरा कॉलम करिएगा, दूसरा रो पहला कॉलम करिएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम करिएगा। उतना नहीं करना है, खाली डायरेक्ट पहला रो पहला कॉलम करिए, अल्फा गुने अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा गुने, असंगत पद ले लिए, उधर संगत पद है 1 1 ले लिए, ये दोनों इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1 इधर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर हो जाएगा 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए सी इज राइट ऑप्शन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बताइए क्या होगा? अगले सवाल देखिए इसको,
बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है आप लोग का। इसमें क्या रहा है कि आपका निम्नलिखित में ये कौन सा अवयव है, तो ये देखिए आपका जो है आपका अदिश अवयव है कि विकर्ण अवयव है कि इकाई अवयव है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अदिश अवयव कब होगा, जब तीनों तीनों सेम रहेगा। तो ये तीनों के तीनों सेम तो है नहीं, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। विकर्ण अवयव वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो जाए तो वह आपका विकर्ण अवयव होता है। जब वो एक वर्ग अवयव भी होता है, वर्ग अवयव ही है। देख लीजिए अगला आते हैं। 25 का आपका ए हो गया। 26 बताइए। हाँ, के का मान निकालना। बताइए के का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए के का मान क्या होगा। 5 बताइए किसके बराबर है, के प्लस 3 के बराबर है। तो 5 बराबर हो जाएगा के प्लस 3। 3 प्लस में इधर आके माइनस में 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पाते हैं। यदि एक क्रम 3 रो 4 कॉलम का एक अवयव है बी इस प्रकार है कि ए डैश बी तथा बी डैश ए दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं, तो बी का मान बताइए। बता पाइएगा क्या होगा, हम समझाते हैं, सुनिए। कहता है कि यदि ए 3 रो 4 कॉलम का, ए के बारे में हमको पता है कि यह 3 रो 4 कॉलम है, चलो ठीक है। बी के बारे में हमको नहीं पता है। बी के बारे में मान लेते हैं एम रो एन कॉलम है, मान लेते हैं। कह रहा है कि ए डैश बी आप निकाल सकते हैं, ए डैश बी निकाल सकते हैं। तो ए डैश का मतलब हो गया ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज निकालिएगा, ए डैश निकालिएगा तो 4 रो 3 कॉलम हो जाएगा, 4 रो 3 कॉलम हो जाएगा। और इसको बी के साथ करा गुना आप कर सकते हैं। तो जब गुना कर सकते हैं तो गुना का नियम आप जानते हैं क्या होता है। गुना तभी कर सकते हैं जब पहला अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरा अवयव के पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से पता चल गया कि एम का मान जब भी रहना चाहिए तो 3 रहेगा। तो एम का मान बिना 3 रहले गुना होना संभव नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि आप बी ए डैश भी निकाल सकते हैं। तो बी का मान है एम रो एन कॉलम और ए डैश का मतलब वही हो गया 4 रो 3 कॉलम। तो 4 रो 3 कॉलम हो गया, इसका मतलब एन का मान पक्का है कि 4 आएगा। तो एन का मान 4 है, एम का मान 3 है, यानी एम रो एन कॉलम बराबर हो जाएगा 3 रो 4 कॉलम। तो यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 रो 4 कॉलम। यानी आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। एक मिनट, चलिए कौन सा होगा बुआ, सोच समझ के बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है खाली। आइए ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालिए, कैसे निकालोगे, ट्रिक याद है आप लोग को। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि ये वाला इधर ये वाला इधर। तो देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये माइनस में है तो प्लस में, आई प्लस में है तो माइनस में। बोलिए सही है। इसी के डिटर्मिनेंट से हम लोग भागा देते हैं। तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। 6 या 1 हो जाएगा 7, 7 से सब में भागा दे दो। 3/7 माइनस 3/7, 1/7 -1/7 और 2/7, इनमें से कोई नहीं। ये तो तीनों ऑप्शन के तीनों गलत ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि ए और बी दो अवयव है जिसको ए प्लस बी भी है, अरे मतलब हम करना चाह रहा है कि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ना भी है और गुना भी करना है, तो ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों वर्ग अवयव रहेगा। वर्ग अवयव के बिना ये संभव नहीं है बाबू। तो ए और बी समान क्रम के वर्ग अवयव है, तभी तुम जोड़ भी सकते हो और गुना भी कर सकते हो, यानी दोनों क्रियाएं कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 के बाद 30। यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ गुना करना है, चलो ठीक है। यहाँ पर जोड़ने दिखा नहीं बोला है, सिर्फ गुना करना है। तो गुना तब कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। यानी एक के स्तंभ की संख्या अभी के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो देखते जाना एक क्वेश्चन को। अगले सवाल पाते हैं। निम्नलिखित में इसका मान बताइए। ट्रांसपोज निकालना है, चलो ट्रांसपोज निकालो तो जरा। ट्रांसपोज कौन होगा बताइए। ट्रांसपोज में क्या करते हो, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है। अगले सवाल पाते हैं 31 के बाद 32। ये देखो जानते हैं डिटर्मिनेंट में देखिए जब भी ऐसा समय दिखे, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बता रहे हैं। ऐसा सवाल दिखे यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो और इसका मान दम 0 मारिए, दम तुरंत सही हो जाएगा। अब 0 क्यों हो रहा बताते हैं। समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि उसका सीक्वेंस आपस में बराबर होता है, आप सारवंता बराबर होता है। जैसे ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है तो उसके सारवंता बराबर होते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये आप लोग को याद होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यदि इसको घटाते हैं तो इसको यदि घटाइएगा, जैसे x में x गया तो कट गया,
दो में से एक गया तो एक, तीन में से दो गया तो एक से कट गया तो यहाँ गया बी माइनस ए, यहाँ भी एक से कट गया, तीन में से दो गया तो एक, चार में से तीन गया तो एक, ये आ गया सी माइनस बी। बाकी सब उतार दीजिए वैसी, है ना। तो यहाँ पर देखिए बी माइनस ए और सी माइनस बी आपस में देखिए बराबर है, तो अगर हम बी माइनस ए की जगह सी माइनस बी रख देंगे तो दो रो दो कॉलम सेम आ जाएगा। अब आपको बता चुके हैं, आप लोगों को थ्योरी दिया हुआ है कि जब भी डिटर्मिनेंट में दो रो दो कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी मारिए। अच्छा देखिए इसमें भी क्या है, पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। देखो बाबू सिंपल है, अगर तीनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और आप लोग बता देना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, यानी एक्स का मान एगो 0 मिलेगा। सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एकदम आराम से मारिए, एकदम सही जाएगा ये सब। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक्स का मान निकालना है। बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। चलिए चलो बताते जाओ, इसका कौन सा सही हो जाएगा। एक्स गुना करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 18 दूनी 36, 6 छक 36, 18 दूनी 36, 36 में 36 गया तो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर हो जाएगा 0, 36 इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 6। 6 आपको पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पाते हैं। चलो इसका डिटर्मिनेंट तोड़ना है, बताइए कि कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन आपका कब आया था, 2013 में आया था। बना पाइएगा, बनाइए। R1 के द्वारा प्रश्न करिए, बनाइए इसको। तो पहले क्या लिखिएगा, 3, पहला रो पहला कॉलम, 0 गुने 3 हो जाएगा 0, 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस के बाद क्या दीजिएगा माइनस, पहला रो तीसरा कॉलम, सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 2 दूनी हो जाएगा 4, और लास्ट में प्लस क्या लिखिएगा 7, पहला रो तीसरा कॉलम, 5 पचे 25, और 2 गुने 0 हो जाएगा 0। देख लो बाबू सही जा रहा है। तो 10 दिया हो जाएगा 30, 15 में 4 गया तो माइनस यहाँ हो जाएगा 11, अब 25 सत्य हो जाएगा 175। 175 में आपको घटाना है 41 को, तो कितना आ जाएगा बताइए। 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 134। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन बनाए। चलिए बहुत सारा बच्चा का आ गया है। आइए 35 के बाद आते हैं 36 नंबर। चलो इसका तुम बताओ जरा पहले, देखो जल्दी बताना है, तुम 2 सेकंड में सोचिए जरा इसका क्या होना चाहिए। पूरा इसको नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन देख के दिमाग लगाइए, बता दीजिए कि कौन होगा। सोचिए कि कौन होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को आप दिमाग लगाइए तो आप बता पाइएगा। सोचिए क्या होना चाहिए। सोच लिए, पता चला क्या होगा। दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भी लगाइएगा तो आप बता पाइएगा क्या होगा। देखो थोड़ा सोचो, अगर हम तीनों को ही जोड़ते हैं, ये तीनों को जोड़ते हैं तो आप बताइए ए एक का एक गो आ जाएगा, दो गो सी सी भी दो गो आ जाएगा, बी बी भी दो गो आ जाएगा, है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो पक्का है कि दो तो हमको पक्का मिलेगा। तो दो वही दो लगता है कॉमन निकाला है। दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा सा भी आप सेंस लगाइएगा तो बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। पूरा नहीं बनाना है इस समेत को। अब यहाँ बताना है आपको ए का मान। सोचिए कि क्या होगा, आप लोग को बताएं। अगर हम देखो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ए आ जाएगा। यहाँ भी 3 प्लस ए आ जाएगा, यहाँ भी 3 प्लस ए आ जाएगा, है ना। अब बराबर में 0 तो है ही है, बाकी वैसे लिख दीजिएगा 1 1 प्लस ए 1 1 1 1। इतना नहीं करना है। यहाँ से देखिए आप 3 प्लस ए कॉमन लीजिएगा, है ना। आप खुद सोचिए 3 प्लस ए कॉमन लीजिएगा, तो 3 प्लस ए जब कॉमन लीजिएगा तो 3 प्लस ए बराबर 0 होगा। और आप बताइए कि जब 3 प्लस ए बराबर 0 होगा, आप खुद सोचिए कि 3 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में। तो आप बताइए कि ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3। इसी को थोड़ा जल्दी बनाने का प्रयास करिए, तो इसका बताइए तो क्या होगा। 38 नंबर, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तब इसे तुरंत बताना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अनुभव आएगा। तो इसको जोड़िए जरा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 3 एक कितना जाएगा 4, 4 प्लस ए 4 प्लस ए 4 प्लस ए, तो 4 प्लस ए बाहर करिएगा, 4 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ए का मान -4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका तो देखिए बनाने की जरूरत है ना। इस टाइप का जब भी आंसर रहेगा, आपको पता, आपको हर बार बताए हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी मारिए, एकदम सही जाएगा। अगला बनाइए, इसको बनाइए, बताइए इसका क्या होना चाहिए, बनाइए। ये देखिए साइन 30 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री, दोनों गुना करेंगे तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री।
माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये लग रहा होगा फार्मूला है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद है फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 का मान बताइए कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए सही है, अगले साल पे आते हैं, इसको बनाइए। यहाँ देखिए थोड़ा सा R3 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए तो R3 में कुछ कॉमन दिख रहा है, R3 में 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूनी कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अचरतिया 12, तो देखिए आ जाएगा 2 3 4, और ये भी देखिए 2 3 4। और अभी कुछ हम बता रहे थे कि कभी भी दो रो दो कॉलम सेम रहता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, याद है, तो दो रो दो कॉलम सेम हो गया तो जीरो आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में ज्यादा करके चांस है ना इस टाइप का क्वेश्चन का जीरो ही आंसर होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगले साल पाते हैं। चलो ये बताइए, यदि एक 3 रो 3 कॉलम का एक कोटि का एक वर्ग अवयव है, तो यहाँ डिटर्म ये देखिए के जो है एक कांस्टेंट है, अचर पद है, ए में गुना कर रहा है, तो इसका मान क्या होगा, देखिए बात क्या है समझिए। डिटर्मिनेंट में जब हम गुना करते हैं किसी चीज को, सॉरी मैट्रिक्स में जब गुना करते हैं तो गुना सब में करते हैं, जैसे के सब में गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब है कि इसका हमको करा है कि डिटर्मिनेंट निकालो, तो जब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और जब कॉमन लोगे तो एक बार में एक रो या एक कॉलम से ही ले सकते हो, तो अगर बताओ यहाँ पर कई बार कॉमन लेना पड़ेगा, 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 बार कॉमन लोगे तो के पर पावर 3 हो जाएगा, यानी के क्यू डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगले साल पे आते हैं, नेक्स्ट ये बनाइए, इसका क्या होना चाहिए बताइए, बड़ा अच्छा अच्छा सवाल है। चलिए इसको गुना करिए, देखिए ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, प्लस दीजिएगा कि माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। और थीटा प्लस फाइव का मान आपका देख लीजिए कै डिग्री है, 90 डिग्री। कॉस 90 का मान बता सकते हैं कितना होता है, कॉस 90 का मान आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आसान है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट। चलिए अगले साल पर इसको बनाइए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए यहाँ करा है ना कि आपको x और y का मान निकालिए, यही इसके इससे निकालना, चलिए निकालते हैं। हमको लग रहा है इन दोनों को जोड़ दो, R1 में R2 को जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6i प्लस 4, माइनस 3i प्लस 3i हो जाएगा 0, 1 और माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। बाकी वैसे उतार दीजिए, 4 3i माइनस 1 30 3i, अब बराबर में आपका लिखा हुआ है x प्लस आई वाई। देखिए समझिएगा, हम इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, R1 के द्वारा प्रसरण करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 6i प्लस 4, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम, इसको गुना करिए, आई गुने आई हो जाएगा आई स्क्वायर। अच्छा आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं कितना होता है, -1 होता है, तो -1 को यदि 3 में गुना करिए तो -3 हो जाएगा, आई हो जाएगा +3। तो आप जरा सोचिए, -3 या +3 तो 0 होता है, और 0 में कुछ भी गुना करो तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर आ जाएगा x प्लस आई वाई। इसका मतलब इधर जब 0 हो गया, इससे ये पता चल रहा है कि x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा, क्योंकि 0 को हम नहीं लिख सकते, 0 + 0 आई, इससे पता चल गया x भी 0 है और y भी 0 है। अगले साल पाते हैं, इसका बताइए मान पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए तो बताइए तो क्या होगा आपको, आपके विचार से क्या लग रहा है, एक आएगा कि -1 आएगा कि 0 आएगा कि 2 आएगा, ये 2019 में सवाल आया था। चलिए देख लेते हैं बनाकर, बनावे, चलिए बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, पहले 1 लिखते हैं, पहला रो पहला कॉलम, 9 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 9 तिया हो जाएगा आपका 27 है ना, 9 तिया 27, और 6 चक हो जाएगा आपका 24, प्लस के बाद दीजिएगा -2, पहला रो दूसरा कॉलम, 9 एकम 9 और 6 एकम हो जाएगा 6, अब प्लस लास्ट में 4, पहला रो तीसरा कॉलम, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, मिलाते जाइएगा, 27 में 24 गया तो आपका हो जाएगा 3 है ना, और 9 में 6 गया तो 3 3 दूनी हो जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में से 6 गया तो 1। चलिए ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए एग्जाम में इस तरह से रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। चलिए हो गया, आइए 45 के बाद 46, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए तो जरा, बताओ। चलो चलो बताइए, बताइए इसका कमेंट सही विद्यार्थी करिए।
देखो भाई, इतना धीरे धीरे बता रहे, इतना धीरे कभी नहीं बताते हैं, लेकिन आज चल रहे हैं ताकि आपका हर बच्चा को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, नहीं, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या। ऑप्शन नंबर सी। हम कई बार आपको बता चुके हैं ये बात, याद करिएगा, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। अगला, यदि एक, हाँ चलो इसको बता दो जरा, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, सवाल वही है, ध्यान देना। यदि एक क्रम का तीन, मतलब यदि एक क्रम तीन, मतलब कहना चाह रहा है ना, तीन रो तीन कॉलम का एक सारणिक जिसका मान डेल्टा है, कि प्रत्येक अवयव को 5 से गुना किया जाए, ठीक है, 5 से क्या किया जाए? गुना किया जाए, सब में 5 से गुना किया जाए, तो नई सारणी का मान क्या होगा, यही पूछना चाहता है। तो यदि एक क्रम के तीन है, तीन और तीन कॉलम की सारणी जिसका मान डेल्टा के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना कर दिया जाए, तो नई बनी सारणी का क्या होगा? यानी इसमें क्या किया जाए, इसके सभी अवयवों में, तीनों मतलब क्रम तीनों में, मतलब तीनों रो में 5 से गुना कर दिया जाए। तो आप ही बताइए, जब कॉमन लेगा तो तीनों से लेगा, तो 5 × 5 × 5, आप ही दिमाग लगाइए क्या होगा? 5 × 5 = 25, अब 25 × 5 = 125। चलिए बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पाते हैं। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां समान है, देखिए अभी बता रहे थे, जब दो रो या दो कॉलम सेम हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पाते हैं। ये बनेगा, बना जरा, एक्स का मान निकालना है। चलिए एक्स का मान निकालना है। चलो, अब ये थक गया रे, अभी तो 40-45 मिनट पढ़वे किया है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, देखो यहाँ बताओ, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर। आप ही बताइए कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 4 बराबर, ये बताओ कितना एक्स हो जाएगा? 3x, और 2 एकम हो जाएगा आपका 2, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका x, और ये बताइए 3 दूनी 6, माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3x - 2, -x और -6, 3x में 1x गया तो आपका बचेगा। अच्छा ये बताइए 6 या 2 कितना होता है? 6 या 2 8 होता है, 8 माइनस में इधर आके प्लस में, 8 4 हो जाएगा 12, 3x में 1x गया तो आपका 2x, 6 दूनी 12, तो x का मान आपका आ गया 6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पाते हैं। ये सब देखो, पहली बता रहे, ये सब देखते साथ मारो। इस समय देखो, अगर तीनों को जोड़ोगे R1 + R2 + R3, तो क्या होगा? 0 0 0 हो जाएगा। और जब एक रो एक कॉलम का सभी अवयव 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं? अगला आते, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51। 51 बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, एकदम फास्ट बताइए। इसमें क्या करते हैं ना, देखिए हम 2 से भागा देते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और हम क्या करते हैं, R1 को R3 से जोड़ देते हैं, तो a + 2x हो जाएगा, b + 2y हो जाएगा, और c + 2z हो जाएगा। और आप ही बताइए, अभी जस्ट बता रहे थे, जब दो रो दो कॉलम सेम तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। हम बताएं ना, ज्यादा करके 0 ही होगा, दिमाग लगाते रहिए ना। ये देखो यूनिट मैट्रिक्स है, कहता है यूनिट मैट्रिक्स का मान निकालिए। अभी हम बता रहे थे, जब थ्योरी दे रहे थे, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हल करिएगा ना, तो 1 आएगा, चाहे दो रो दो कॉलम वाला हल करिए, चाहे तीन रो तीन कॉलम वाला हल करिए, इसका मान हमेशा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पाते हैं। सारणी का मान निकालना है। चलो ये किससे निकालना चाहिए? R1 R2 R3, किससे निकालना पसंद करिएगा? निकालिए जरा, अब बताइए कि क्या होना चाहिए। R1 से ही निकाल देते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ? 1, पहला रो पहला कॉलम, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस, 0 में कुछ भी गुना करो तो 0 आएगा, आप +4 हो जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। 10 और 1 हो जाएगा 11, और हो जाएगा 4 × 12, 11 12 आपका हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर सी। क्या सही जा रहा है? इस समय गलती नहीं जा रहा है। अगले साल पर आते हैं। नेक्स्ट, इसको बनाइए जरा, क्या होगा बहादुर? इसको जरा बताइए तो क्या होना चाहिए, बताइए। चलो कोई बदमाश, अरे तुम आवो आवो आवो, बताते हैं तुमको, बदमाशी खाली पूरा दम घंटी बजैले है। चलिए देखिएगा, इसको गुना करिए, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। बोलो सही है? अब यहाँ पर देखो, तुम सोचोगे फॉर्मूला है, तो कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं, वो फॉर्मूला नहीं चल रहा है, ध्यान दीजिए इसमें। sin 30 का मान बताइए कितना होता है? 1/2। cos 30 का मान बताइए? √3/2। हाँ चलो ठीक है। sin 60 का मान बताइए? √3/2।
cos 60 का मान बताइए 1/2। अब दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही गया ये वाला? सही मार पाए? 54 के बाद आइए 55। 55 बताइए, एक्स का मान निकालना है, बताइए क्या होना चाहिए, बताते जाइए। 3 को गुना करो 1 में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वहां भी 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा -8। माइनस माइनस कट गया, ये वर्ग में इधर जाके वर्गमूल में, 8 का वर्गमूल क्या होगा, 2√2। अरे भाई 8 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल होता है, 4 दूनी 8 तोड़ोगे ना तो 2√2 आएगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, +-2√2। अब इसको बनाइए, इसका बताइए क्या होगा। अब बार बार ये दिमाग नहीं लगा लेना कि प्लस माइनस वाला ही होगा। यहाँ बताइए, 5 दूनी हो जाएगा 10, चढ़तिया हो जाएगा 12, है ना। ये बताइए क्या एक्स हो जाएगा, 5x, और 3 दूनी हो जाएगा 6x। 10 में से 12 जाएगा तो -2, और 5 में से 6 गया तो -x, माइनस माइनस कट गया, x का मान 2। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो 56 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। बोलो सही जा रहा है। अगला आते हैं 56 के बाद 57। चलो बताइए क्या लग रहा है आप लोग को, विचार करिए। हमको तो लग रहा है कि 0 होना चाहिए, आप लोग की लग रहा है कुछ बताइए। हम देखो, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है बताइए, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। अब 12 - 10 होता है 2, तो एक एक 2 नहीं आ जाएगा, सेम तो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले बताएं, ऐसा ऐसा सवाल का 0 देखे में कैसा लग रहा है, लेकिन बताओ आंसर 0 हो गया है कि नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें देखो वही बात है, अगर हम R1 में ए से गुना करते हैं तो याद करिए, ए बी सी से भागा देते, याद है ना। इसमें इसमें ए से गुना कर दो तो ए बी सी, बी से गुना कर दो बी बी, ये भी हो जाएगा ए बी सी ए, मतलब ए बी सी। इसमें भी सी से गुना कर दो सी सी, ए बी सी कट गया, बी कट गया, ए कट गया, है ना। यहाँ सॉरी, यहाँ से काट दी, गलती काट दी, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1। यहाँ से ए बी सी कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 1 1 1, और दो कॉलम सेम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। सब बताया गया आप लोग को, याद करिए। अगले सवाल पाते हैं। चलो ये इसका बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। हमको लगता है एक 0 हो जाए, है ना। हाँ लग तो रहा है 0 ही हो जाएगा। चलो इसका भी 0 ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा है, और यहाँ पर कॉस अल्फा है। इसमें देखो साइन अल्फा है, साइन बीटा है, इसमें कॉस अल्फा है, साइन बीटा है। तो यहाँ पर देखो साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, साइन बीटा गायब है, तो साइन बीटा से भागा दीजिए और साइन बीटा से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर साइन बीटा से गुना कर दीजिए बुआ, और इसमें भी साइन बीटा से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखो कॉस अल्फा गायब है, तो इसमें भी कॉस अल्फा से गुना कर दीजिए, यहाँ भी कॉस अल्फा से गुना कर दीजिए। तो यहाँ भी देखिए कॉस अल्फा से भागा देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या गायब है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ भी साइन अल्फा से गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी साइन अल्फा से भागा दीजिएगा। अब ये तीनों को जोड़िएगा ना तो देखिए दोनों कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा तो 0 0 0। एक रो एक कॉलम का कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर 0 होता है ना प्रत्येक कभी होता है, इसका मान 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, इन्हें कि ऐसी 0 मार देना। अब ये बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि आपको मान निकालना है एक्स और वाई का, बताइए क्या आएगा। यहाँ बताइए एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x - 3y बराबर हो जाएगा आपका 1। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। और हल करके बताना है कि एक्स वाई का मान क्या होगा, जो आप लोग बता सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 2y, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर हो जाएगा 1। प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, दोनों कट जाएगा। 3y में से 2y गया तो बाई, 4 में से गया तो 3, तो बाई का मान 3 आ गया। x का मान निकालना है बाबू, तो x का मान निकालने के लिए बाई का मान यहाँ -3 रख दीजिए, तो -3 आया ना, सॉरी 3 आया, तो माइनस में इधर रख के प्लस में, तो 3 और 2 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 और बाई का मान 3, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए सही है। अगले सवाल पर आते हैं। चलो इसमें 4 का सगुणनखंड बताइए, मतलब बोलना चाह रहा है कोफैक्टर बताइए। चलो कोफैक्टर निकाल सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो किसका, 4 का, बता दो जरा। को बड़ी बहुत सारा कोफैक्टर आप लोग निकाले हैं, बताइए क्या होगा, किसका निकालना है, 4 का निकालना है। तब बताइए प्लस के 4 कैमा रो कैमा कॉलम है, दूसरा रो और पहला कॉलम। याद करिए -1 पर पावर 2 + 1, तो इसको आप लोग झापेंगे, 2 को 1 में गुना करिए तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 बताइए कि सम होता है कि विषम, तो 3 आपका पता है विषम होता है, तो विषम है तो -1 आएगा, और -1 को 2 में गुना कर दोगे तो -2 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए सही जा रहा है।
चलिए ठीक जा रहा है, आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलो ये सब देखो पहली पता चल जाता है कि जीरो आएगा। अब कारण है बताते हैं, समझो कैसे आएगा जीरो, समझो। यहाँ C3 के द्वारा क्या करो ना, इसको दो पार्ट में तोड़ दो। तो 1 1 1 ABC, A² B² C², यहाँ माइनस दे दो। यहाँ भी 1 1 1 ABC BC CA AB, सही है। यहाँ पर यदि इसको हल करो तो याद करो क्या आता था, याद है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, वो भी वही आएगा सेम, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। और दोनों के दोनों कट जाएगा तो आपका जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल पे आते हैं। इसका बता दीजिए क्या होगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। बताइए, यहाँ देखो अगर तुम ऐसे जोड़ते हो C1 प्लस C2 प्लस C3, 7 5 कितना होता है 12, 12 3 होता है 15। यहाँ भी देखो 7 5 12, 12 3 15, 7 5 12, 12 3 15। समझ गए हो क्या होगा, बार बार समझा रहे हैं। ऐसे तुम जोड़ोगे तो नहीं आ रहा है सेम, लेकिन ऐसे जोड़ोगे तो सेम आ जाएगा। तो सेम आएगा तो कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 15 कॉमन ले लीजिए। 15 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x का मान माइनस 15 होगा, यानी x का मान माइनस 15 किस में, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो ठीक है, अगले सवाल आते हैं 63 के बाद 64। चलो 64 बताओ, जल्दी बताओ, बताइए, चलो बताओ 64 बताइए क्या होगा। अगर यहाँ पर जोड़िएगा 3 2 5, 5 एक 6, 3 2 5 एक 6, 3 2 5 एक 6, सही है। तो आप समझ ही गए होंगे x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 6, 6 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x का मान -6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है खाली। इसको बनाइए, ये बताइए कौन हो जाएगा, इसको प्रश्न करिए। हमको तो लग रहा है कि जीरो ही आएगा, इस लक्षण से ही लग रहा है जीरो आएगा। तोड़ के देख लो R1 के द्वारा प्रसरण करने पर, ये तो जीरो है। पहला रो माइनस के प्लस के बाद क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, पहला रो दूसरा कॉलम, एच को जीरो में गुना करो जीरो, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस FG, है ना। फिर लास्ट में लिख देंगे -G, पहला रो तीसरा कॉलम, HF आ जाएगा, HF -0, HF -0, तो ये आ जाएगा FGH, और वो भी आ जाएगा FGH, दोनों के दोनों कट जाएगा, आपका जीरो। पहले बता रहे थे जीरो आ जाएगा। ये सब जब भी रहे ना, ज्यादा करके चांस है जीरो ही आने का, ठीक है ना। अगला ये क्वेश्चन, ये इसको बनाइए जरा, ये बना पाइएगा जरा। यहाँ देखिए कॉमन कुछ है, पहले समझिए। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, A², यहाँ से B², यहाँ से C², याद आ रहा है। तो A² B² C² कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पर क्या बचा, जीरो A ए, यहाँ बच गया B 0 B, यहाँ बच गया C 0, सही है। अब यहाँ से देखिए A कॉमन है, यहाँ से B कॉमन है, यहाँ से C कॉमन है, तो ये हो जाएगा AQ BQ CQ। यहाँ आ जाएगा 0 1 1, और आ जाएगा 1 0 1 1 1 0। अब इसी को तोड़ना है, अब बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ABCD कौन आएगा। डिटर्मिनेंट तोड़ने आता है, तोड़ो इसको, चलो बताइए। चलो बताइए, ना परेशानी बताओ तो इसको पीटता है, ठीक, और लेके आना चलिए बताइए, जल्दी से बताओ। चलो पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, पंकज मंडल पढ़ लिए। अब यहाँ ध्यान दो, पहले पढ़ो। चलो 2 रोटी ज्यादा खाओ तुम भी। चलिए चलिए आगे बताइए इसका। बना, आ गया बुआ, बना, बना कि नहीं बना। देखिए समय आपको दे दिए हैं पर्याप्त समय, अब हम बनाते हैं। देखो ये तो जीरो है, प्लस के बाद क्या देंगे -1, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 गुने 0 0, 1 गुने 1 1, कई बार बना चुके हो। +1, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 गुने 0, तो 1 -0, तो ये तो 1 ही नहीं आएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए तो, 2 हो जाएगा, यानी 2 उसमें गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले साल पे आते हैं, नेक्स्ट। इसको बताइए कि कौन लग रहा है आपको,
एक्स का मान निकालने का रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए, सोचिए जरा। चलिए बनाते हैं। R1 में R2 को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो दो में दो जाएगा जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा। दो में दो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। ये भी एक्स में एक्स जाएगा तो जीरो आएगा, बाकी वो इसी लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। दो माइनस एक्स, दो एक्स, दो माइनस एक्स, दो और माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं, R1 के द्वारा हम तोड़ देते हैं, ठीक है ना। R1 में यहाँ कितना एक्स लिखा हुआ है, तो दो एक्स लिखा है, दो एक्स लिख देते हैं। आर ई घट जाएगा, इसको गुना करिए, तब माइनस दो एक्स हो जाएगा, और ये भी माइनस दो एक्स हो जाएगा, बराबर जीरो। दो एक्स कितना हो जाएगा, तो आपका दो एक्स चार एक्स हो जाएगा। अचर दूनी हो जाएगा माइनस आठ एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। माइनस आठ गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, ये वर्ग में इधर जाके वर्गमूल में। जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बोलिए सही है। अगले साल पे आते हैं। चलो इसका बता दो क्या होगा, बताइए। बताइए इसका क्या होगा, R1 + R2। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो आप विचार करिए, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, x + y + z, x + y + z, x + y + z। उसको आप कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा 1 1 1। एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम सेम, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। इसका भी जीरो आ जाएगा। अगले साल पाते हैं। इसका सोचिए, 6 का उप सारणिक देखो, माइनर निकालने का रहा है। माइनर याद है आप लोग को, किसका माइनर कर रहा है, 6 का। 6 कहाँ है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। आठ एकम एक और सात दूनी 14। आठ में से 14 जाएगा तो आपका आ जाएगा -6। ऑप्शन नंबर सी। चलो सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगले साल पाते हैं। इसमें 3 का उपसारणिक पूछ रहा है, चलो 3 का माइनर निकालो तो बताओ कौन होगा। माइनर निकालो जल्दी से 3 का, बताइए क्या होगा। उम्मीद है सही जाना चाहिए। 3 का माइनर निकालिए, उसमें 6 का बोला था, इसमें 3 का बोला है। 3 कैमा रो कैमा कॉलम में, पहला रो तीसरा कॉलम। 8 चक हो जाएगा 32, और 7 5 हो जाएगा 35। 32 में 35 गया -3, ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। अगले सवाल पाइए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला रो पहला कॉलम का माइनर बताइए। पहला रो पहला कॉलम का माइनर बताइए, तो पहला रो और पहला कॉलम को झाप दीजिए, ये दोनों गुना होगा। तो बताइए, ये हो जाएगा ए दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए तीसरा रो तीसरा कॉलम, माइनस ए दूसरा रो तीसरा कॉलम, ए तीसरा रो दूसरा कॉलम। मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एकदम आसान है, देखिए खाली देखने में लग रहा है, कुछ है नहीं। अगले साल पे आते हैं। कहता है ना कि इसका ये जो है निम्नलिखित में से अगर ए आई जे इसका सखंड है, मतलब ये इसका सखंड है इस अवयव का, तो डेल्टा का मान क्या होगा। देखिए जो डेल्टा निकलता है, आप लोग को बार बार हम बता रहे थे, डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट जो निकालते हैं उसी के अवयव को उसी के कोफैक्टर से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, अवयव ले रहा है पहला रो पहला कॉलम, और कोफैक्टर ले रहा है तीसरा रो पहला कॉलम। ये नहीं होगा, ये कभी नहीं संभव है। मतलब जो अवयव लेंगे ना उसी का कोफैक्टर से गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो पहला कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम ले लिया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए दूसरा रो पहला कॉलम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बड़ा आसान है। अगले सवाल पाते हैं। सखंडज निकालना है। सखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट याद है आप लोग को, एडजॉइंट का ट्रिक याद है कि भुला गए, जल्दी बताइए। चलिए बताइए कौन होगा, जल्दी से बताइए। सखंडज निकालना है। सखंडज याद है, सखंडज में क्या बताए थे, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा 4 2। 3 प्लस में है तो ये माइनस में, आ एक प्लस में है तो माइनस में है। बताइए कौन हो जाएगा, 4 2 -3 -1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रविष्टियों की संख्या पूछ रहा है। टोटल अवयव कै गो है बताइए। टोटल अवयव आप ही बताइए कै गो है, 6 गो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल है। अगले सवाल पे आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है यदि एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। सही तो बोल रहा है। अदिश अवयव कब होता है, जब तीनों के तीनों सेम हो जाता है। क्या यहाँ तीनों के तीनों सेम है, नहीं है, तो ये तो विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है, तो यही तो ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सही जा रहा है। अगले साल पाते हैं। इसको गुना करना है, जल्दी बताइए कौन होगा। गुना उना तो करने में आप लोग माहिर हैं। पहला रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0। पहला रो दूसरा कॉलम, 0 + 0 तो 0।
दूसरा रो पहला कॉलम, हमको तो लग रहा है जीरो ही जीरो आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आते हैं इसको, ए स्क्वायर निकालना है, इसको 2 बार गुना करना है। इसको देखिए जब 2 बार गुना करिएगा ना, गुना करने आप लोग को सिखाए हैं, पक्का जानते क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 पक्का आ जाएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुना होना खाली आना चाहिए आपको। इसको 3 बार गुना करना है। आप ही विचार कर लिए कि कौन होगा। जब 2 बार गुना करिएगा 1 1 0 1, यहाँ भी गुना करिएगा 1 1 0 1, है ना, पहला रो पहला कॉलम, तो एक एक कम एक हो जाएगा, और 1 × 0 0, पहला रो दूसरा कॉलम, एक एक कम एक, एक एक कम एक, 1 + 1 जानते हैं 2 हो जाता है। तो देख रहे हैं एक बार गुना किए तो 2 आ गया, तब समझ ही गए होंगे, इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये बताइए कि क्या होगा, बताइए। चलिए tan अल्फा को cot अल्फा में गुना करिए, तो tan अल्फा को cot अल्फा में गुना करिए तो हो जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। यहाँ गुना करिए sin अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, है ना। और शायद आप लोग को पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा cot होता है, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। sin का उल्टा कॉसेक होता है, ये दोनों भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बोलिए सही है, 79 का कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अगले साल पे आते हैं, नेक्स्ट। चलो ये बता दो कौन होगा, इससे तो फटाफट आप लोग का बन जाता होगा ना। चलिए बताइए, इसको गुना करिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, आई हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं हो जाएगा। आई लग रहा है फार्मूला है, कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला ना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कई बार याद करवा चुके हैं आप लोग को। तो ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले साल पे आते हैं, ये दिमाग लगाइए तो क्या होना चाहिए, दिमाग लगा के बताइएगा, ज्यादा बनाइएगा ना। अगर देखो तुम ही सोचो, अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो साइन अल्फा कट जाएगा, कॉस अल्फा 2 हो जाएगा, साइन बीटा कट हो जाएगा, कॉस बीटा 2 हो जाएगा, साइन गामा कट जाएगा तो कॉस गामा 2 हो, यानी समझ गए हो कि क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा तो तुरंत आपका ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो सिंपल है, इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझे ना। बी स्क्वायर प्लस मतलब ये भी टूट जाएगा, इसे ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2a। तो हम क्या करते हैं, 2 से भागा देते हैं और 2 से इसमें गुना कर देते हैं, और ई दोनों के जोड़कर इसमें घटाइएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, समझ ही गए होंगे। इस वन देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, 0 आ जाएगा, सही है। अगले क्वेश्चन बात है, 82 के बाद 83। 83 बताइए तो कौन होगा, दिमाग लगाइए तो 83 कौन होगा। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो आ जाएगा, जानते क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, ऐसे आ जाएगा, x प्लस a प्लस b प्लस c, समझे ना। यहाँ भी आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, बाकी सब आप लिख ही दीजिएगा। ये कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस b प्लस c जब इधर प्लस में रहेगा तो आप ही जाइए उधर जाके क्या चीज में जाएगा, माइनस में। कई को तो बना चुके हैं ऐसा, तो माइनस में चल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। 83 बार 84 आइए, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ भी आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, 2 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x का मान -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। कॉमा है बीच में, कॉमा है, ठीक है ना, 0 और -2, सॉरी एक मिनट, गलती 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 गलती, ध्यान दीजिएगा। एगो तो -2 हो जाएगा और दूसरा 1 हो जाएगा। अब कहिए सर 1 कैसे होगा, तो आप ही सोचिए, यदि x का मान 1 होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दूसरी तरीके से बना रहे हैं, यदि 1 हो जाएगा, और शायद आपको पता है कि जब 2 रो 2 कॉलम सेम होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो जब इसको आप हल करिएगा ना, पक्का है कि x का मान एगो 1 आएगा, आएगा -2 आएगा, तो उतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाना है। अगर 1 लेंगे, पक्का है कि इसका मान 0 आता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हम सी मार रहे हैं। थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के मारना रहेगा। अगला आइए, ये देखिए डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट में कह रहा है कि डेल्टा से गुना करना है। तो डिटर्मिनांट में क्या होता है कि जब गुना करते हैं तो एक बार में सभी अवयव में नहीं करते, आप लोग बताए थे, एक बार में या तो एक रो या तो एक कॉलम में गुना करेंगे। तो बताइए कौन वाला आपको सही लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए नंबर। अगला आते हैं, ये बनाइए क्या हो जाएगा, इसको गुना करिएगा, कॉस 15 डिग्री है, कॉस 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, तो 75 15 कितना होता है 90, कॉस 90 का मान आप बता दीजिए 0, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका बता दीजिए ए डैश प्लस बी डैश, समझ ही गए होंगे। ए का ट्रांसपोज निकालिए, चलिए ए का ट्रांसपोज बताइए कितना आएगा, 5 -1 6 7, चलिए बताइए कितना आ जाएगा, 2 1 3 4, चलिए जोड़िए, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 6 3 कितना हो जाएगा 9,
-1 + 1 हो जाएगा 0, 7 4 हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बता दीजिए, इसे तो इसी बता दीजिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। समझ ही गए होंगे, सारा 1 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बताइए, ये तो दिमाग लगाइएगा तो तुरंत तुरंत बता सकते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए बताइए, ये देखिए कॉस गुने कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन गुने साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान होता है 1। कॉस थीटा को साइन थीटा में गुना करिएगा तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। समझ ही रहे हैं क्या आएगा? 1 0 0 1, है ना। इसका क्या आ जाएगा? 1 0 0 1। थोड़ा सा दिमाग लगाते चल जाना है। ये बताइए एक्स प्लस वाई का मान इतना, एक्स माइनस वाई का मान है, तो वाई का मान बताना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे बनाइएगा जरा बताइए बहादुर इसको। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 7 0 2 5। और एक्स माइनस वाई का मान कितना है? एक्स माइनस वाई का मान है 3 0 0 3। हमको पाई का मान निकालना है, तो हम क्या करते? दोनों को घटा देते हैं, घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। एक बाई बाई हो जाएगा आपका 2 बाई। 7 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 4 0। 2 में से 0 जाएगा तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 2 गुना में इधर आके भागा में, तो 2 0 1 1, 2 0 1 1। ऑप्शन नंबर सी, समझे ना। और वही यदि हमको एक्स का मान निकालना रहता तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर बाई का मान आपको दे रहा है, एक्स का मान निकालना है। क्या निकाल पाइएगा? क्या निकाल पाइएगा? चलिए बताइए, निकाल पाइएगा? बाई का मान आपको दे रहा है तो बाई का मान पुट करिएगा। बाई प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो बताइए 1 0 -3 2, सही है। -3 2 1 4, सही है। चलिए, एक में से 3 जाएगा तो -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, -3 और -1 हो जाएगा -4, 2 में से 4 जाएगा तो -2, 2 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो -1 -1 -2 और -1 कौन हो जाएगा बुआ बता दीजिए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। बताइए कौन सा आपको लग रहा है बनेगा? ये सब बनते जाएगा, बताइए गुना करिए। बताइए कितना एक्स हो जाएगा? बताइए एक्स गुने 2 क्या एक्स हो जाएगा? 2x। और बाई में माइनस वाई गुना करिए तो हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा 10। एक्स में 3 गुना करिए हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा +y और बराबर हो जाएगा 5। ये दोनों हल करिए, बाई बाई कट जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5x, 10 5 15, 5 तिया हो जाएगा 15, तो एक्स का मान आ गया 3। एक्स का मान यहाँ 3 रखिए, 3 तिया 9, 9 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? -4। तो एक्स का मान 3 और बाई का मान -4, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान बताना है। इस सबसे हल्का सवाल आपके लिए। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1। एक्स का मान 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन है भाई? और बाई का मान है आपका 4 और जेड का मान है आपका 3। एक्स का मान 1, बाई का मान 4 और जेड का मान 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगले सवाल पाते हैं। ए माइनस बी है, घटा उठा तो आपको आता ही है ना। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5, और 2 में से 5 जाएगा तो -3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पाते हैं। अच्छा ये दो कॉलम का है तो इसका बताइए क्या होगा? इसका तो 512 आया था, इसका क्या होगा? तो दो कॉलम में क्या अवयव चाहिए? 4 अवयव। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका बता दीजिए। 10 चक 60 और 3 दूनी 30 दूनी 60, 60 में 60 जाएगा तो 0, बताइए सही है। अगले सवाल पे आते हैं। इसका बता दीजिए क्या होगा? लॉग वाला याद है जरा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा लॉग बी ए गुने लॉग ए बी, सही है। -1। देखो इसका मान क्या हो जाएगा? जब इसका अगर उलटिएगा ना तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका मान 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये तो हल्का क्वेश्चन है। -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 चक हो जाएगा 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बाबू? 18, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका बता दीजिए कितना हो जाएगा? हल करिए। 2 एकम 2, 5 चक हो जाएगा 20, आई हो जाएगा 2x² और 6 चक हो जाएगा 24। 2 में से 20 गया था -18, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर 2x²। 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका बच जाएगा 6, 3 दूनी 6, वर्ग में इधर जाकर वर्गमूल में, x का मान +-√3, ऑप्शन नंबर बी। इस सब क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा। ए इनवर्स निकालिए, बताइए क्या होगा?
इसको यहाँ याद है ना, ये हो जाएगा 2, 1 मिनट 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, इसी का मोड से भागा देते हैं। 2 दूनी 4, 5 तिया 15। आप बताइए 15 4 कितना होता है? 19, -19 हो जाएगा। तो माइनस सबसे कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आइए जरा ध्यान दीजिए, तो ये क्वेश्चन देखिए वापस आ गया, तो ये हो जाएगा 1/19 ए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। बोलिए क्लियर है? चलिए अब बताइए, अब बताइए क्लियर है? आइए ये सब देखो 1 + ω+ω², ये सब 0 होगा। आर करा दें क्या रहने दें? चलो मेरे ख्याल से रहने दो। 40-50 क्वेश्चन टेस्टे में देखिएगा, वो सब है ना, उस दिमाग लगाना हल्का हल्का ही है, ज़्यादा नहीं है, दिमाग आप लगा सकते हैं। चलो इतना हिंट कर दी। इतना में सिलेबस 60% क्वेश्चन रहेगा सेम, और 40% नया क्वेश्चन रहेगा। चलिए टेस्ट दीजिएगा, कल तो बंद ही रहेगा। सोचे थे 150, लेकिन आज रहने दो अभी यहीं तक, ये बहुत हो गया। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं परसों। और कुछ सवाल है? वीडियो हटा दीजिएगा सर जी। ठीक है, हटा देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे हम कल। आज रहने देते हैं, कल नहीं परसों क्लास में। और कोई समस्या? चलिए बहुत हो गया सर जी, हाँ बहुत हो गया। और कुछ एग्जाम में भी तो रहना चाहिए, पूरे बता देंगे तो भी गड़बड़ है ना। चलिए कुछ सवाल रखते हैं जो आप लोग को टेस्ट में दिखेगा, आप लोग अपना दिमाग उसमें लगाइएगा, कुछ कुछ सवाल में ज़्यादा नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं कल परसों नेक्स्ट क्लास में। कल तो आप लोग के काम से कुछ जा रहे हैं, आप लोग को पता ही है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए आराम से खाइए पीजिए एकदम, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, ये सोना नहीं है, अभी थोड़ा देर पढ़ लेना है जरा मना, है ना। चलो गुड नाइट सर जी। चलिए गुड नाइट सभी को। चलो नींद आ रहा है तो सुतो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठ के पढ़ना। चलो ठीक है, बाय बाय। इन्हें कि 10 बजे उठना। चलिए ठीक है, बाय बाय।